विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सदन में पारित हुआ विनियोग विधेयक, विपक्ष ने किया वॉकआउट। बेरोजगारों पर लगे मुकदमे होंगे वापस, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। टनकपुर में 19 मार्च से लगेगा राज्य स्तरीय सरस मेला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। शासन प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट्स को मिलेगा बढ़ावा। देहरादून में मसूरी माल रोड का सुधारी कार्य जारी, जिला अधिकारी सोनिका ने किया निरीक्षण। धीमी गति से चल रहे कार्यों को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि गैरसैंण में मिल रही है। विधानसभा में सीएम धामी ने एक बड़ी घोषणा की है। बेरोजगार संघ के युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, ऐसा सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले दिनों युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं पर दर्ज केस वापस होंगे। हमारा भविष्य ही युवा है, हम उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। बेरोजगारों के हित में ही काम करना हमारी प्राथमिकता है। तो ऐसा सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है। विधानसभा में सीएम धामी ने यह बड़ी घोषणा की है। बेरोजगार संघ के युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। आकाश हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, ये सीएम धामी की सजगता भी हम कह सकते हैं और उनकी एक दूरदृष्टि की सोच भी है कि युवाओं को ऐसा नहीं कि हैरास करें, बल्कि साथ ही साथ उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। और जो लाठीचार्ज हुआ उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हमने ये भी देखा था पिछले दिनों जब युवाओं ने प्रदर्शन किया था तो सीएम धामी ने भी अपील की थी कि किसी के बहकावे में मत आइए, सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। और कहीं ना कहीं ये जो बड़ी घोषणा है वो इसी के दरमियान की गई है सीएम धामी द्वारा। आकाश का संपर्क लगता है हमसे टूट गया है। पिछले दिनों युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ था उससे फिलहाल दुर्भाग्यपूर्ण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है। और ये भी कहा कि जो भी केस दर्ज हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के खिलाफ उसे वापस लिया जाएगा। तो बेरोजगार संघ के युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, ऐसा सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं पर दर्ज केस वापस होंगे। हमारा भविष्य ही युवा है, हम उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो खुद एक युवा मुख्यमंत्री हैं और लगातार युवाओं का न केवल करियर के लिए बल्कि साथ ही साथ उनका जीवन कैसे बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे आए, उत्तराखंड में इसके लिए सजग रहते हैं। और ये बड़ी घोषणा उन्होंने की है। और युवाओं पर हुआ लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। और ये भी कहा है कि बेरोजगारों के हित में काम करना ही हमारी प्राथमिकता है। ये बड़ी घोषणा सीएम धामी की। तो ये बड़ा ऐलान किया है सीएम धामी ने। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवाओं पर जो केस दर्ज है उसे वापस लिया जाएगा। गैरसैंण में उत्तराखंड का बजट सत्र खत्म हो गया है। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पहली बार गैरसैंण में देर रात तक विधानसभा सत्र चला। बजट के अलावा अगर हम बात करें तो 12 महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं। पहली बार गैरसैंण में देर रात तक चला विधानसभा सत्र, पहली बार ये बताया जा रहा है। ये पहला मौका है जब पहली बार देर रात तक विधानसभा के इस बजट सत्र को चलाया गया।
फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आकाश, क्या कुछ खास रहा इस बार के बजट सत्र में? कौन सी ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं जो सरकार द्वारा की गई हैं लोगों के हित के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन किया गया था और उसको बजट सत्र को जो है जिसमें तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसके जवाब कहीं ना कहीं विधायक को मिले। साथ ही साथ स्थानीय सरकार ने जो अपना बजट है उसको पेश किया था सदन के पटल पर, उसको भी कल पास कराया गया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है इस बजट में देखने को मिली है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि किस तरीके से महिलाओं का इस बजट में ख्याल रखा गया है, युवाओं का ख्याल रखा गया है, आम सहभागिता किस तरीके से हो सकती है, उसी को लेकर के ये बजट जो है बनाया गया है। साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं बजट में प्रावधान किया गया। और यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपना संबोधन बजट भाषण में दिया था, उन्होंने भी जिक्र किया कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार जो है काम कर रही है। और यही वजह है कि युवाओं को बेहतर काम दिया जा सके, युवाओं के लिए तमाम जो विकल्प है आप स्वरोजगार के, उसको एक तरह से खोला गया है। साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि जो युवाओं के ऊपर देहरादून में लाठीचार्ज हुआ था और उसमें ये तय किया गया है कि जो भी वहाँ पर परीक्षार्थी जो है पेपर देना चाहता है उनके मुकदमे जो है सरकार वापस लेगी। तो एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। साथ ही साथ जो लाठीचार्ज हुआ था उसको भी दुर्भाग्यपूर्ण मुख्यमंत्री ने बताया है। तो कह सकते हैं कि जो बजट सत्र है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अनिश्चितकाल में स्थगित हो गया है, लेकिन तमाम जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो देखने को मिले हैं। 12 विधेयक इसमें पास किए गए हैं, जिसमें नकल विरोधी कानून की बात की जाए, उसके अलावा तमाम अन्य संशोधन विधेयक, राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण नौकरियों में देने की बात है। कि तमाम फैसले हैं जो इस बजट के दौरान देखने को मिले हैं। और कह सकते हैं कि अब जिसमें तमाम विपक्ष ने भी कई मुद्दे उठाए हैं, विपक्ष के हंगामा भी देखने को मिला। तो वहीं पहला मौका था कि जब गैरसैंण में देर रात तक तकरीबन 10:30 बजे की सत्र है वो चल रहा है। और साथ में पहला मौका था कि जब गैरसैंण कि 14 कांग्रेस विधायकों को निलंबित किया गया, जिन्होंने हंगामा किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहा आकाश, और कई सारे विधेयक, कई सारे अध्यादेश भी इसमें लाए गए। एक महत्वपूर्ण मैं सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, जो अधिनियम प्रमुख तौर पर लाए गए हैं, जो जानकारी भी हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, इसमें कौन से प्रमुख ऐसे विधेयक रहे जो कि बिल्कुल आगामी समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो कई विधेयक थे, जिसमें तकरीबन 12 ऐसे विधेयक थे जिसको सदन में पारित कराया गया है। लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जो राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने की, नौकरियों में देने का जो फैसला है, वो विधेयक जो है सरकार ने पास कराया है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण राज्य आंदोलनकारियों के बलबूते हुआ था। यही वजह है कि राज्य को बनाने में किस तरीके से आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी और तमाम आंदोलनकारी ने उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया था, उसी का नतीजा था कि राज्य का एक निर्माण यहाँ पर हुआ है। और यही वजह थी काफी लंबे समय से आंदोलनकारियों की मांग थी कि उनको भी सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण जो है मिलना चाहिए। और उसी विधेयक को जो है सरकार ने सदस्य के पत्र में रखा और उसको भी पास कराया गया है। तो जैसे कह सकते हैं कि राज्यपाल को उसको भेजा जाएगा, राज्यपाल उसको अनुमति देंगे तो उसके बाद सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण है वो राज्य आंदोलनकारी को मिलेगा। दूसरी तरफ नकल विरोधी कानून जिस तरह सरकार लेकर आई थी, क्योंकि युवाओं का लाठीचार्ज हुआ था, उसके युवाओं का आंदोलन बढ़ता जा रहा था, लेकिन कह सकते हैं कि सरकार की कि इसको विधानसभा सत्र में पास किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि वो विक्रम के माध्यम से जो है इसको कानून को बना सकते हैं। ये वजह से कि उन्होंने विक्रम से जब इसको आपको बुलाया तो उसमें राज्यपाल ने 3 परीक्षाएं जो है इस कानून के तहत हो गई हैं। लेकिन एक प्रोसेस है कि विधानसभा से इस अध्यादेश को पास कराना होता है, तो नकल विरोधी कानून को भी जो है मंजूरी दी गई है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में चाहे नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण जिस तरीके से सख्त सजा का प्रावधान किया गया, ये ऐसे तमाम विषय हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं सरकार के लिए। और ये तमाम विधेयक जो है सरकार ने पास कराए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आकाश। और चलिए अब बात करते हैं जोशीमठ की। ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठ की अगुवाई में भू धसाव आपदा से क्षेत्र को बचाने के लिए महायज्ञ चल रहा है, जिसका अब समापन होगा। वहीं ज्योतिर्मठ प्रभारी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि इस यज्ञ में हर रोज करीब 16 श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। पूर्णाहुति देकर इस सहस्त्र चंडी महायज्ञ का समापन होगा।
पिछले लगभग 2 महीने से जोशीमठ की रक्षा के निमित्त ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में ज्योतिर्मठ की ओर से सहस्त्र चंडी महायज्ञ चल रहा था। 980 से अधिक पाठ कल तक संपन्न हो चुके हैं हमारे आचार्यों द्वारा। सहस्त्र चंडी महायज्ञ आज संपन्न हो जाएगा और कल प्रातः पूर्णाहुति विधि विधान के साथ संपन्न की जाएगी। कोई भी कार्य शुरू करना बहुत कठिन होता है और शुरू करके लंबे समय तक चलते रहना, तो उसमें ये अपने आप में एक विशेष होता है और वो भी देवी जी का ये यज्ञ। बजट सत्र के दौरान महिला कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड और पेपर लीक घोटाले का मामला उठाया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि भाजपा सरकार तानाशाही पर उतर आई है और अंकिता हत्याकांड के दोषियों को बचाने में लगी है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष उषा रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं। इसके द्वारा भराड़ीसैंण गैरसैंण में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, जो हमारे अंकिता भंडारी जो कि एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी और वो नौकरी के लिए बाहर गई थी और जिस तरह से उस लड़की की हत्या की गई है, तो आज पूरा उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है बहुत अपने को शर्मिंदा महसूस कर रही है। और इस समय महिला कांग्रेस ने ये निश्चय किया है कि अंकिता भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जो वीआईपी है अगर उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक महिला कांग्रेस हो चाहे उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं हैं, आंदोलनकारी महिलाएं आंदोलनरत रहेगी। अंकिता भंडारी का जो हत्या हुआ है वो है क्योंकि अभी तक उस केस को में कुछ भी नहीं हुआ है। जो चार्जशीट मैंने पढ़ी है वो बहुत हल्की बनाई गई है, यानी कातिलों को बचाने की कोशिश की गई है। परिवार को मुख्यमंत्री जी ने उनके घर जाके एक वादा किया था कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे। सबसे पहले तो सरकार को इसमें सीबीआई की जांच तुरंत करनी चाहिए थी। उत्तरकाशी की बात करते हैं। आईटीबीपी की ओर से वहां के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। युवाओं को क्रिकेट किट और तमाम प्रकार की खेल सामग्रियां दी जा रही हैं। आईटीबीपी ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खेलकूद की सामग्री भिजवाई। इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और पुलिस कप्तान मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने आईटीबीपी मातली का धन्यवाद जताया। वहीं ग्रामीणों में इससे खुशी का माहौल है। आईटीबीपी कमांडेंट निहाल सिंह ने कहा कि वे लगातार अपने काम को लेकर उसे बेहतर करने की दिशा में लगे हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को सुविधाओं का लाभ मिल सके। सरकार के द्वारा जो प्रथाएं चल रही हैं, जो स्कीम आ रही हैं, उसमें ये है कि स्थानीय निवासियों के बच्चों के साथ उनमें भावना का विकास किया जाए और उनमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, जिसमें से स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले हम इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसके द्वारा युवाओं को हम शामिल कर सकते हैं और उनको सम्मिलित कर सकते हैं। उसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, अनुभव। उससे एक सबसे बढ़िया तरीका हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हम इसके द्वारा करवाया जा रहा है हमारा। उसके अलावा जो गाँव में हमारी जो और स्कीम है उसको भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मसूरी माल रोड का सुधारीकरण जारी है। इसी के चलते जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने रोड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। बता दें कि रोड के सुधारीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कार्य की गति धीमी होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने पर्यटक सीजन शुरू होने से पहले मसूरी की माल रोड के सुधारीकरण के लिए कहा है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। अभी शुरू हुआ था, जनवरी में शुरू किया गया था और काम की प्रगति जो है हमारी टाइमलाइन के हिसाब से चल रही है, लेकिन बीच में जैसे बीच में होली आ गई थी तो काम थोड़ा रुक गया था और अभी दोबारा यही इंस्ट्रक्शन है कि टाइमलाइन फॉलो करें और जितना जल्दी हो, क्योंकि सीज़न आने वाला है, उससे पहले हमें ये पूरा माल रोड का काम ख़त्म करना है और मॉल रोड को ठीक करना है। तो पूरी टीम लगी हुई है और हम कोशिश करेंगे। जैसे अभी कॉम्पैक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो कॉम्पैक्शन का एक सर्टेन टाइम होता है। लेबर बढ़ाने के लिए कहा गया है और जहाँ भी ज़रूरत है लेबर बढ़ाने की, वहाँ पे लेबर बढ़ाया जाएगा और काम समय सीमा के अनुसार ही पूरा किया जाएगा। हमारे लिए भी चिंता का विषय है, हमें सीजन से पहले पूरा काम खत्म करना है और आप लोगों के सहयोग से और सभी के सहयोग से काम पूरा होगा। उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार ने आर्थिक बजट पेश किया।
बजट पर सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 को दूरदर्शी बजट बताया। पोखरियाल का कहना है कि यह बजट उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। धामी सरकार का जो बजट है वो दुर्गम क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र और हर वर्ग की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। जब राज्य बना था तो बजट 4,000 करोड़ का भी नहीं था और आज 77,000 करोड़ का बजट है। चुनाव में पार्टी ने जो वादे किए थे उत्तराखंड की महान जनता को, वो सारे वादे पूरा करने का ये एक दस्तावेज है और ये संकल्प है कि हमने जितने वादे किए थे पूरे करेंगे। मोदी जी के केंद्र का बजट और प्रदेश का बजट हमें मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए एक कदम है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे इसमें प्रावधान है। मैं बधाई देता हूँ वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। उत्तराखंड सरकार का वर्ष 2023-24 का जो बजट पारित हुआ है वो अपने आप में न केवल बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि वो कई संदेश को देता है। जो विकास की गंगा निरंतर प्रभावित हो रही है उत्तराखंड के लिए, उसको और मजबूती देने का जो काम इस बजट पे हुआ है, इसके लिए मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट को उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अब तक का सबसे बड़ा ये बजट इस गवर्नमेंट का है और प्राप्तियाँ भी गत वर्ष की अपेक्षा 18.44% की है और ऐसे ही जो बजट में वृद्धि हुई है वो भी 18% से भी अधिक है। तो मैं समझता हूँ ये कि एक अच्छा संकेत है कि विकास के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान है। उत्तराखंड प्रशासन ने प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए खास अभियान की शुरुआत की है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जल्द ही विभाग एक ऐप लॉन्च करेगा जिसके माध्यम से आम जनता गड्ढों का फोटो और स्थान ऐप पर पोस्ट कर सकेगी, जिससे विभाग जल्द ही गड्ढे का समाधान कर पाएगा। ये घोषणा करते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हम लोग एक ऐप की घोषणा कर रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने हेतु आमजन से परस्पर संवाद एवं मार्गों को गड्ढा मुक्त रखे जाने हेतु विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से आम जनता मार्गों में गड्ढे की सूचना मैं फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित करेगी। स्थल की लोकेशन की सूचना अक्षांश देशांतर भी ऐप द्वारा स्वतः ही प्रदर्शित होगा, जिससे प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए किए गए कार्य का विवरण फोटो सहित संबंधित शिकायतकर्ता एवं उच्च अधिकारी को प्राप्त होगा। और मैं समझता हूं कि इससे हमारी उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। आज फुलदेई पर्व पर ये मैं उत्तराखंड को सादर समर्पित करता हूं। और अब बात करते हैं जसपुर की। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने सदन में हुए हमले की घोर निंदा करते हुए कहा कि विधायक आदेश चौहान का विवाद मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है तो उस पर चर्चा नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि सदन में अपनी मनमानी पूरी न होने पर विधायक आदेश चौहान इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने प्रश्नोत्तर फाड़ डाले और विधानसभा सचिव की मेज का माइक तोड़ दिया। का जो व्यवहार लोकतंत्र के मंदिर में ठीक नहीं है, जो तोड़ फोड़ करी गई हमारे स्पीकर, जो महिला स्पीकर हैं विशेष रूप से, उनके ऊपर कागज़ फेंके गए, भद्दी बातें करी गई। तो ये पिछली विधानसभा में एक विशेषाधिकार हनन का मामला जसपुर विधायक आदेश चौहान द्वारा विधानसभा में उठाया गया था। न्यायालय में उसकी चार्जशीट दाखिल हो गई है और क्योंकि विचाराधीन न्यायालय में है तो सदन में जो भी मामला, कोई भी मामला अगर न्यायालय में विचाराधीन होता है तो उसमें सदन में नहीं उठाया जा सकता। तो अब ये न्यायालय का मामला है और जो रूल ऑफ लॉ अपने आप देखेगा कि कौन सही है कौन गलत है। कांग्रेस विधायकों ने जो हंगामा वहाँ किया, विशेष रूप से जसपुर विधायक आदेश चौहान द्वारा स्पीकर तोड़ा गया, उनके वहाँ के सचिव की मेज पर खड़े हुए, विधानसभा अध्यक्ष जी के ऊपर कागज़ फेंके गोले बना बनाकर,
और तमाम जो बातें नहीं कहनी चाहिए थी वो कहीं, तो उससे ये इनका जो दिमाग का जो संतुलन है वो बिगड़ गया। मसूरी में उत्तराखंड परिवहन निगम के चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल पिक्चर पैलेस बस स्टैंड से देहरादून जा रही बस के ब्रेक बीच ढलान में फेल हो गए थे। जिस समय बस का ब्रेक फेल हुआ उसमें 35 यात्री सवार थे। ब्रेक फेल होते ही बस अनियंत्रित हो गई और सवारियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को सड़क के किनारे एक दीवार से इस तरह सटा दिया कि बस रुक भी गई और सवारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि मसूरी में उत्तराखंड परिवहन निगम की खटारा बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। इसके चलते अक्सर ऐसे हादसों का खतरा बना रहता है। राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। 25 मार्च तक गेहूं खरीदी नीति जारी हो सकती है। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछली बार की तुलना में 110 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है, जबकि बाजार भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल है। खुले बाजार में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से अधिक है। इस कारण इस बार सरकारी तौल केंद्रों पर गेहूं कम आने की संभावना है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गेहूं खरीद स्टार्ट हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसमें हमारी तैयारी चल रही है। अभी 18 तारीख को इस संबंध में एक बैठक बुला रखी, जिसमें सारे एसएमओस और जो क्रय एजेंसियां हैं उनको बुलाया है, और 25 मार्च तक हमको इसमें मीटिंग करके जो भी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी करनी है, और जो भी सरकार इसके एमएसपी निर्धारित करेगी उस दरों पे हम लोग खरीदेंगे। और कहीं अच्छे दर मिल रहे हैं तो दूसरी जगह जाने के लिए भी उनका मंच खुला है, वो कहीं पे जाके अपना गेहूं। और अब बात करते हैं लोहाघाट की। उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। चिकित्सालय की अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 4 दिन से खराब पड़ी है, जहां ताले भी लटके पड़े हैं। इस कारण से मरीजों की सोनोग्राफी नहीं हो रही है। गर्भवती महिलाओं को भी बिना सोनोग्राफी वापस लौटना पड़ रहा है। इस वजह से मरीजों को दूसरे अस्पताल की शरण लेना पड़ रही है, जहां निजी अस्पतालों में जांच के नाम पर मरीज लुट रहे हैं। वहीं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कुमार ने कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हो चुकी है, जिसके लिए बाहर से तकनीशियन को बुलाया जा रहा है, जिसके बाद ही मशीन को ठीक किया जा सकेगा। मशीन ठीक कराने में 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। इसकी जानकारी सीएमओ चंपावत को दे दी गई है। मशीन तो ठीक ही है, उसके प्रोब जो है ना, प्रोब खराब हुआ है, प्रोब घिस गया। प्रोब जो है 70-80 हजार रुपए का एक प्रोब है मिनिमम। तो हमने टेक्नीशियन को बुलाया है हल्द्वानी से, उनका जो सीएमसी होती है वो भी कर दी गई है, उनका चेक भी लगा दिया गया है। लेकिन अब वो आके बताएंगे प्रोब का रेट क्या है और प्रोब दोनों कितने में पड़ेंगे। कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द होने की, लेकिन उसका खर्च बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि प्रोब दोनों, एक प्रोब 70-80 हजार के करीब है, और वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। 2 प्रोब लगभग हो जाएंगे 1,40,000 के। उसकी भी परमिशन लेना पड़ेगी। फिर अगर प्रोब खराब होते हैं सीडीओ सर की, फिर एक बैठक रखना पड़ेगी, तब वो परचेज। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।